एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम लिन साउदी है। वो हमें बताती है कि वो लंदन में फैशन डिज़ाइनर की जॉब कर रही थी, लेकिन उसने वो जॉब छोड़ दी क्योंकि जिस तरह के कपड़े उसे डिज़ाइन करना पसंद है वो वैसे कपड़े डिज़ाइन नहीं करवाते थे। वो जॉब छोड़ के काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे उसकी पसंद की जॉब प्लेस मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को भागते हुए देखते हैं जिसका नाम लू यूहैंग है, जो कि ई स्पोर्ट में जीनियस है। और इसीलिए उसके पीछे फैंस भाग रहे थे, लेकिन वो उनसे दूर भाग रहा था क्योंकि यूहैंग को बिल्कुल नहीं पसंद कि उसे कोई भी टच करे। देन भागते भागते यूहैंग साउदी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से साउदी के हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स नीचे गिर जाता है। यह देखकर साउदी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब वह पलट कर यूहैंग को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है और सोचती है कि कितना हैंडसम बंदा है यार। और उसे हाथ भी लगाने लगती है कि तभी आकर उसका असिस्टेंट आ जाता है जिसका नाम लिू यान है। वो आकर सऊदी से कहता है कि मेरे बॉस उनके फैन से भाग रहे थे, इसीलिए गलती से तुमसे टक्कर हो गई। तो सऊदी कहती है कि अगर ये मुझे सॉरी बोलेगा तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे पैसे दे दे। लेकिन यान को तो पता था कि यूएंग सॉरी बोलने वालों में से नहीं है, इसलिए वो सऊदी को चुप कराने के लिए पैसे देता है। सऊदी उन पैसों को लेकर यूहैंग को देकर कहती है कि जो मैंने तुम्हें टच किया था ना उसकी टिप, और उसके ऊपर पैसे फेंक कर चली जाती है। फिर सऊदी एक कंपनी में आती है जहाँ उसकी फ्रेंड उसे कॉल करके कहती है कि तुम जिस कंपनी में जा रही हो मैं उस कंपनी के सीईओ की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो ई स्पोर्ट का बहुत बड़ा चैंपियन है, तो प्लीज़ मेरे लिए उसका ऑटोग्राफ ले आना। फिर सऊदी सीईओ के केबिन में जाकर बोलती है कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, क्या आपके पास टाइम है। जब वो कोई जवाब नहीं देता तो सऊदी कहती है कि मेरी फ्रेंड आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, उसने आपका ऑटोग्राफ मांगा है, तो क्या आप दे सकते हैं। जैसे ही यूहैंग पीछे मुड़ता है तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। यूहैंग को देखकर साउदी कहने लगती है कि ये जो ऑटोग्राफ मांगा मैंने वो अपने लिए नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड के लिए मांगा, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। तुम ये गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ। पता नहीं मेरी फ्रेंड ने तुम में क्या देखा जो तुम्हारी फ़ैन हो गई। अगर तुम ऑटोग्राफ देना चाहो तो दे सकते हो। इस पर यूहेंग कहता है कि मुझे पता है कि ऑटोग्राफ तुम्हें ही चाहिए। फ्रेंड का तो बहाना है क्योंकि लोग मरते हैं मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए। और वो वापस टर्न होकर अपने हेडफोन लगा रहा होता है कि तभी सऊदी उसकी चेयर को पीछे से किक करती है, जिसकी वजह से यूहेंग के हेडफोन तो गिरते ही हैं। बेचारा यूहेंग भी गिर जाता है और साउदी ये सब करके बड़े प्राउड फील करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। देन नेक्स्ट सीन में यूहेंग और यान कार में बैठे थे। यान यूहेंग से पूछता है कि तुमने उनके ऑफ़र को रिजेक्ट क्यों कर दिया, तुम्हें पता है ना हमें उससे कितना फ़ायदा हो सकता था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूहेंग वहाँ का चैंपियन बना था, इसलिए उसे ऑफ़र मिला था एक बड़ी टीम ज्वाइन करने का। लेकिन यूहेंग मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी खुद की टीम बनाना चाहता हूँ और अपनी कंट्री चाइना को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता। देन हम सऊदी को देखते हैं जिसने न्यू घर लिया था, जिसे दिखाने वो अपनी फ्रेंड को साथ लाई थी। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुमने उस कंपनी को क्यों छोड़ दिया और यहाँ क्यों आ गई। जिस पर सऊदी कहती है कि वो लोग कभी जापानीज़ तो कभी किसी ट्रेडिशन के डिज़ाइन करवाते थे, और मुझे अपनी कंट्री के कॉस्ट्यूम बनाना अच्छा लगता है और ये कंपनी मुझे उससे अच्छी लगी तो मैं यहाँ आ गई। तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि ये असल रीज़न है, तो सऊदी कहती है कि असल रीज़न तो नहीं है, मैं बाद में बताऊँगी। देन हम यूहेंग को देखते हैं जिसने भी न्यू अपार्टमेंट लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि यूहेंग सफाई पसंद है, लेकिन उसका अपार्टमेंट गंदा था तो वो उसी टाइम कॉल करता है कि सफाई करने के लिए किसी को भेजो। लेकिन रात के 2:30 बजे थे और सब सोए थे तो वो मना कर देते हैं और सुबह कॉल करने को कहते हैं। फिर यूहेंग खुद ही सफाई करने का सोचता है। इधर सऊदी भी सफाई पसंद थी तो वो भी सफाई करने में जुट जाती है और दोनों ही सफाई करने लगते हैं, और इस तरह दोनों ही अपने अपने घरों को क्लीन कर लेते हैं। फिर सुबह जब सऊदी बालकनी में आती है तो देखती है कि पड़ोस की बालकनी में एक लड़का खड़ा है। सऊदी उसको आवाज़ देती है, उससे पहले ही वो अंदर चला जाता है। उसे देखकर सऊदी सोचती है कि लगता है काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसीलिए इतनी सुबह सुबह उठ गया है। फिर सऊदी वॉशरूम में जाकर ब्यूटी प्रोडक्ट लगा रही होती है कि तभी एक प्रोडक्ट कबोर्ड में गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी रुक जाता है। इसीलिए सऊदी बिल्डिंग ओनर को कॉल करती है और कमोड ठीक करवाने का बोलती हैं। तो वो कहते हैं कि सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी सब सो रहे हैं। वो कॉल रख देती हैं। देन उसके पेट में दर्द होने की वजह से वो अपने नेबर के यहाँ जाकर बेल बजाती है। जब नेबर गेट खोलता है तो वो यूहेंग ही होता है। यूहेंग कहता है कि तुम मेरा पीछा करते यहाँ भी आ गई, तो सावदी कहती है कि मैंने तुम्हारा कोई पीछा नहीं किया, मैं तुम्हारी नेबर हूँ, और अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ रहते हो तो मैं कभी भी नहीं आती। तो यूहेंग उसे कहता है कि मैं अपने नेबर वेबर से बात नहीं करता, तुम जाओ। लेकिन सऊदी उसे गेट बंद करने नहीं देती और भागते हुए उसके वॉशरूम में चली जाती है, और यूएन कहता ही रह जाता है कि मेरा वॉशरूम मत यूज़ करो।
वॉशरूम के बाद सऊदी को फ़ील होता है कि उसके तो पीरियड्स भी आ गए हैं। इतना टाइम वेट करने के बाद यूएन पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि वॉशरूम से बाहर कब निकलोगी? तब सऊदी उसे रोते-रोते कहती है कि मेरे पीरियड्स आ गए हैं, क्या तुम मुझे पैड ला दोगे प्लीज़? देन हमें न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रेन है, जिसे सऊदी तो सिर्फ अपना फ्रेंड ही मानती है, लेकिन वो सऊदी को लाइक करता है। उसके पास सऊदी का कॉल आता है। सऊदी रेन से कहती है कि क्या तुम्हारे पास मेरे अपार्टमेंट की है? मैं घर के बाहर हूँ और मेरे पास की नहीं है। जिस पर रेन पूछता है कि तो तुम कहाँ हो? सऊदी कहती है कि मैं अपने नेबर के घर हूँ। तो रेन पूछता है कि नेबर लड़का है या लड़की? तो सऊदी कहती है कि ये सब बाद में जान लेना, पहले की लेकर आओ। तो रेन कहता है कि मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। जिसके बाद सऊदी यूएन को मोबाइल देते हुए कहती है कि मैं सिर्फ 1 घंटा और रुकूंगी। जिस पर यूएन कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं रुकने दूंगा। तो सऊदी घर के चारों तरफ देखने लगती है। वो देखती है कि घर का कोना कोना साफ है, लेकिन विंडो की सफाई अधूरी है। तो वो फिर यूहैंग से कहती है कि प्लीज़ 1 घंटा रुकने दो, मैं तुम्हारे घर की विंडो भी क्लीन कर दूंगी। मैंने तुम्हारा टॉयलेट यूज़ किया था तो उसे भी मैंने कितने अच्छे से क्लीन किया था ना। ये सब बातें सुनकर यूहैंग मान तो जाता है, लेकिन उसे और भी काम करने के लिए कहता है। जिस पर सऊदी कहती है कि 1 घंटा रुकने के लिए तुमने मुझे इतने काम दे दिए। चलो ठीक है, मैं कर दूंगी जब भी मेरे पास टाइम होगा। लेकिन यूहैंग कहता है कि तुम्हारे पास 1 वीक का टाइम है सिर्फ। देन सऊदी विंडो साफ करने चली जाती है। उसके बाद यूहैंग के पास रेन का कॉल आता है। जब यूहैंग कॉल अटेंड करता है तो रेन उसकी आवाज़ सुनकर कहता है कि ये तो एक लड़का है, और उसे कहने लगता है कि उसे हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, सऊदी मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं अभी 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन यूएंग उसकी कॉल कट कर देता है, और रेन जितनी भी बार रिटर्न कॉल करता है यूएंग उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। और सऊदी जब विंडो का ग्लास क्लीन कर रही थी तो यूएंग उसे छुप छुप कर देख रहा था। क्लीन करने के बाद सऊदी यूएंग से कहती है कि बताओ कैसे क्लीन किया है। बड़े ध्यान से देखने के बाद यूएंग कहता है कि इतना बुरा भी नहीं है। अपनी तारीफ सुनने के बाद सऊदी कहती है कि मुझे पता था, और कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, अब थोड़ा आराम कर लूँ। तो यूहेंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट लेकर आऊँ। तो सऊदी कहती है मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही है। तो यूहेंग कहता है मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने सोफ़े के लिए ब्लैंकेट लाने की बात कर रहा हूँ, ताकि मेरा सोफ़ा गंदा ना हो जाए। जिस पर सऊदी कहती है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। और ये बात यूहेंग सुन लेता है और कहता है कि मुझे भी ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो दूसरों के घर ज़बरदस्ती आकर रहने लग जाते हैं। देन हम रेन को देखते हैं जो कि ट्रैफिक में फंसा हुआ था, और वो यूएंग को कॉल पर कॉल कर रहा था, लेकिन यूएंग उसका कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। देन हम सऊदी को देखते हैं जो कि सो गई थी, और यूएंग उसे ही देख रहा था क्योंकि वो सोते हुए बड़ी क्यूट लग रही थी। तभी रेन का मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि मुझे सऊदी की आवाज़ सुनना है, लेकिन वो कहता है कि सऊदी अभी बात नहीं कर सकती, वो सो गई है। मैसेज देखकर रेन सोचता है कि वो सो क्यों गई है, कहीं मैं ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया, या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। सऊदी जब सोकर उठती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं है। वो अपने लिए नूडल्स बनाने लगती है। तभी पीछे से यूहेंग आ जाता है। यूहेंग की आवाज़ सुनकर सऊदी डर जाती है और पीछे की तरफ गिरने लगती है, जिसे देखकर यूहेंग उसे पकड़ लेता है। और सऊदी सोचने लगती है कि ये तो सिर्फ ड्रामास में होता है, ये तो मेरे साथ रियल लाइफ में भी हो गया। लेकिन ये सब वो सिर्फ सोच ही रही होती है। असल में यूहेंग उसे नहीं पकड़ता बल्कि बाउल को पकड़ता है, और बेचारी सऊदी नीचे गिर जाती है। फिर सऊदी यूएंग से बाउल लेती है तो यूएंग मना करता है। तो सऊदी कहती है कि मुझे इसमें नूडल्स खाना है, प्लीज़ मुझे दे दो। तो यूएंग कहता है कि तुम्हें वॉशरूम से सोफ़ा तक जाना था, सिर्फ तुम मेरे किचन में भी आ गई। इस पर सऊदी कहती है कि मुझे भूख लगी थी तो मैं क्या करती, मैंने तुम्हारे लिए भी नूडल्स बनाए हैं, तुम भी खा दो। जिस पर यूएंग कहता है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन यूएंग का पेट बोल पड़ता है और वो समझ जाती है कि इसे भी भूख लगी है। यूएंग इस बात से बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था, पर सऊदी उसे नूडल्स ला कर देती है, लेकिन यूएंग खाता नहीं है। तो सऊदी कहती है कि खा लो, मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। जब यूएंग टेस्ट करता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, और वो सारा का सारा एक ही बार में खा जाता है। जिसके बाद सऊदी अपनी ही तारीफ़ों में डूब जाती है। जिसके बाद वो बर्तन क्लीन करने के लिए जाती है, और यूएंग बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। तभी डोरबेल बजती है। जब यूएंग गेट खोलता है तो रेन होता है। रेन जल्दी से अंदर आने लगता है, लेकिन यूएंग उसे वहीं पर रोक देता है। सऊदी ये सब देखकर जल्दी से दौड़कर उनके पास आती है, और रेन से कहती है कि तुमने सिर्फ 1 घंटे का बोला था और इतना टाइम लगा दिया। उन दोनों को देखकर रेन कहता है कि लगता है मैं ज़्यादा ही लेट हो गया, तुम दोनों साथ ही रहने लग गए क्या? जिस पे सऊदी कहती है कि बकवास मत करो और मुझे की दो, लेकिन रेन उसे की नहीं देता और अपने साथ उसे लेकर जाने लगता है। तो यूहेंग कहता है कि अपना सामान तो लेकर जाओ। सऊदी जब पलट कर देखती है तो पीछे उसका पेड़ होता है। वो उसे लेकर जाने लगती है। तो यूहेंग कहता है कि इसका पेमेंट कौन करेगा, और यूहेंग नूडल्स का पेमेंट करने के लिए भी कहता है। तो सऊदी कहती है कि तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी, और ये कहकर वो रेन के साथ अपने घर चली जाती है।
घर आकर वो सो जाती है। कुछ आवाज़ें सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। वो देखने के लिए जाने लगती है, तभी देखती है कि नीचे घर में पूरा पानी भर गया है। ये देखकर वो रेन को आवाज़ लगाती है। रेन कहता है कि मैं तुम्हारा कमोड ठीक कर रहा था, पर पता नहीं क्या हुआ। ये सुनकर सऊदी उसको मारने लगती है और जाकर वॉशरूम में देखती है तो कमोड टूट गया था और पूरा पानी हो गया था वॉशरूम में, और पूरे घर में भी पानी हो रखा था। और वो रेन को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें किसी को बुलाना चाहिए था। मारते मारते वो रेन के हाथ में एक चोट देख लेती है। तो फिर वो रेन को सोफे पर ले जाकर उसके हाथ में बैंडेज करने लगती है, और रेन तो बस उसे देखता ही रहता है। सऊदी उसे कहती है कि आइंदा से ऐसा मत करना। रेन उसे कहता है कि तुम कितनी अच्छी हो ना, आई लव यू, और उसे हक करने लगता है। सऊदी उसे हटाती है। दूसरी तरफ हम यूहेंग को देखते हैं, जो एक मीटिंग में बैठा था, जहाँ पर यूहेंग अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता है, लेकिन एक लड़की उसे ही देखे जा रही थी क्योंकि वो उसे लाइक करती है। उसका नाम सुनियन है। लेकिन यूहेंग एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता, और वो कहती है कि तुम हमारे साथ काम करोगे ना, लेकिन यूहेंग उसकी बात का कोई जवाब भी नहीं देता। फिर मीटिंग में एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि यूहेंग तुम्हें यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं हमारे साथ कांटेक्ट करने के लिए। तो यूहेंग मना कर देता है। तो वो आदमी कहता है कि तुम अब चैंपियन बन गए हो ना, तो तुम्हें ईगो आ गया है, लेकिन तुम जिस भी टीम के साथ रहोगे मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो यूहेंग कहता है कि मैं तुम्हें फुल परमिशन देता हूँ, तुम मेरे साथ बेट लगा सकते हो, और यह कहकर यूहेंग वहाँ से चला जाता है। उसके साथ यान भी जाता है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी सुनियन पीछे से आकर उन्हें रोक देती है। और वो यूहेंग से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी टीम बनाना चाहते हो, पर तुम जब भी अपनी टीम बनाओ तब उसमें मुझे भी शामिल करना। मैं यहाँ से रिज़ाइन देकर आ जाऊँगी। तो यूहेंग कहता है कि नो थैंक्स, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और सुनियन उससे हैंडशेक करने लगती है, तभी यान बीच में आकर उससे हैंडशेक कर लेता है। और हम काफ़ी लेट हो रहे हैं, ऐसा कहकर वो अपने बॉस को साथ लेकर चले जाता है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।